हेलो वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर सेकंड है, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। ठीक है, तो इसके जो एमसीक्यूज मैंने स्टार्ट करे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इस वाले जो पूरी बुक में अप्रॉक्स 340 प्लस हमारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग को करने हैं। 1700 एमसीक्यूज है टोटल चारों बुक में, और प्लस अदर जो अगर एक और बुक आ जाएगी तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है। ठीक है, तो बताना है भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है, और इस पे पहला ऑप्शन दिया गया समवर्ती सूची में, और सेकंड है राज्य सूची में, केंद्रीय सूची में, या फिर उपयोग में से किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब कि आ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में है। फिर है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 25 में, या फिर अनुच्छेद 21 में। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, मतलब कि डी ऑप्शन ये। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, और इसमें दिया गया निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन है। तो इस पर दिया गया 4, 2, 3 या फिर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया निशुल्क एवं से अनिवार्य से बाल शिक्षा का अधिकार से अधिनियम से कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दिया गया 27 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009, 15 जुलाई 2009, या फिर 15 अगस्त 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 अगस्त 2009 में प्रकाशित हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विशेष श्रेणी वाले विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा। ऑप्शन दिया गया 25%, या फिर 10%, या फिर 15%, या फिर 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 25%। फिर है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में था। धारा 45, धारा 25, धारा 28, या फिर धारा 46। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस पर दिया गया 6 वर्ष के अधिक बच्चों के लिए अनिवार्य है। इस पर देखिएगा आर्टिकल नंबर 45 है। धारा वैसे लिखा हुआ बट आर्टिकल आप मान के चलिए इस पर। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वप्रथम से कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। पुर्तगाली, डच, या फिर फ्रांसीसी, या फिर अंग्रेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से पुर्तगाली। फिर है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। 1613, 1618, 1609, या फिर 1600 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1613 में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस पे दिया गया कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई। पुर्तगाल कंपनी, या फिर डच इंडिया कंपनी, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर फ्रांस इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दिया गया 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे विवेकानंद ने, गांधी जी ने, गोखले ने, या फिर अरविंद ने। तो याद रखिएगा 6 से जो 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम गांधी जी ने शुरू करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
फिर है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें दिया गया प्राथमिक स्तर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले ध्यान किसने दिया? ऑप्शन दिया गया वुड घोषणा पत्र ने, गोखले ने, या फिर हटांग समिति ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये ऊपर नीचे ऑप्शन है तो देख लीजिएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा हटांग, सॉरी क्या हो गया, तो इसका जो 11 का आंसर है वो हो जाएगा हटांग समिति। ठीक है, तो बी ऑप्शन है, बट ये नीचे साइड है, देख लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान की किस धारा में दिया गया है? 44 में, 45 में, 46 में, या फिर 47 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 45 में दिया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो देखिए ईयर वाले हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी से ही नोट करते रहेंगे। इस पे दिए गए 1969, 1979, 1989 या फिर 1999 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1979 में हुई थी। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, या फिर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, या फिर प्राथमिक शिक्षा का प्रभावी संचालन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, ऑप्शन दिया गया प्राथमिक विद्यालयों की कमी, भाषाओं का बहुल्य, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, द इसका सही है, उपयुक्त सभी। प्राथमिक विद्यालयों की कमी भी है, भाषाओं का बाहुल्य भी है, और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी है। आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 में और इसमें दिया गया 1986 में प्रारूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाओं के लिए कितना मूल्य भार निर्धारित किया गया था? 27%, 32, या फिर 12%, या फिर 15%? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 32%। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कब था? फर्स्ट सेमेस्टर में था। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो ऑप्शन दिया गया फ्रॉबल, मॉन्टेसरी, या फिर रूसो, या फिर हर्बर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉबल हो जाएगा, पता ही है ये। ठीक है, बच्चों से हम लोगों ने याद करा था इसको किंडल गार्डन। तो किंडल गार्डन में क्या है, बच्चे ही खेलेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल। बेल से ना बच्चों को क्या बेल पसंद होती है, तो वैसे ही कुछ हम लोगों ने याद करा था। और फिर इसके बाद आ जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया गया है बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया हार्बर्ट का है, फ्रोबेल का है, मॉन्टेसरी का है, या फिर कमेनियस का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मॉन्टेसरी का ये। फिर है एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा? 83, 80, या फिर 82, या फिर 84? तो इसका आंसर हो जाएगा 83। फिर है बच्चों की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, शिक्षक है, माता है, पिता है, या धर्मोपदेशक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से माता है। फिर है शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो इस पे दिया गया सामाजिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, मानव निर्माण, या फिर नागरिक दक्षता। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव निर्माण। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है।
फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, और इसमें दिया गया है शिक्षा का कार्य उत्तम से नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? अरस्तु का है, प्लूटो का है, या फिर सुकरात का, या फिर हर्बर्ट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट का है ये। तो ये देखिए कथन वाले वैसे ही मैंने बोल दिया कि पहले भी मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर कुछ ऐसे हिंट से याद करिए जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन भी काफ़ी हो जाते हैं जिसमें लास्ट में दिक्कत होती है। फिर इसके बाद 23 क्वेश्चन में है, और इसमें दिया गया शिक्षा अर्थपूर्ण एवं से नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है, वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? प्रोफेसर हीगले का है, प्रोफेसर बाकले का है, या फिर रिवलिन का है, या फिर डेवी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिवलिन का है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसमें दिया गया मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है ये? ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर रूसो। इसका आंसर हो जाएगा रूसो का ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, कथन है, ठीक है, किसका कथन है? मिल्टन का है, शेक्सपियर का है, या फिर व्हाइट हेड का, या फिर एडम्स का है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेक्सपियर का ये, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? जॉन डेवी, या फिर जॉन डेवी ने, या फिर पियर्स ने, या फिर कांट ने, या फिर हेराक्लिटस ने? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डेवी का ये, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, इस पे दिया गया संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं से विकासोन्मुख है, किसका विचार है ये? हीगल का है, रीजन का है, हॉर्न का है, या फिर जॉनसन का है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल का ये। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है टैगोर का, अरस्तु का, विवेकानंद का, या फिर महात्मा गांधी का? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद जी का ये कथन। फिर है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, मुक्त अधिकांश, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब कि सी ऑप्शन, सह शिक्षा। फिर है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन से पुस्तक के लेखक हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रॉबेल हैं, रूसो हैं, या फिर जॉन डेवी हैं, या फिर डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जॉन डेवी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करे हैं पेपर सेकंड, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो देखिए ये जो एडिशनल बुक है आप लोगों को लेना चाहिए, अगर जैसे कि आपके आसपास मिल रही हो तो ले सकते हैं, वरना मैं पूरे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा ही ये वाली जो पवन वाली बुक है उससे, ठीक है। तो आप लोग को वैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, और PDF भी आपको टेलीग्राम में दे दूंगा जिससे कि आपकी रिवीजन हो सके, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, ठीक। धन्यवाद।